तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको माइनस आई जो मैंने बताया था उसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ठीक है ना। माइनस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। ओके, अब मैं ऐसा कर रहा हूं, यहाँ पे F और ये लिख दिया मैंने CS2 और ये NS2, और आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना x है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे कंपेयर करना है बोलो? नाइट्रोजन पे, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी F और ये NS2 और ये Z है। आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करनी है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करोगे? आपको जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करना है वो कौन सा आइटम है बोलो? आपको कंपेयर कहां पे करना है बोलो? NH2 पे, नाइट्रोजन पे ना। बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कंपेयर करना है? नाइट्रोजन पे। तो फिर आपने किसका इफेक्ट देखना है बोलो? हमें इफेक्ट देखना है फ्लोरीन का, कि ये जो ग्रुप है फ्लोरीन का कैसा इफेक्ट होता है। फ्लोरीन माइनस आई करता है ना। यस सर। और फ्लोरीन अगर पास में होगा तो ज्यादा माइनस आई करेगा, और माइनस आई से होता क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? डिक्रीज करता है। डिक्रीज। अब ये फ्लोरीन देखो, ये दूर है, इसमें फ्लोरीन नाइट्रोजन के थोड़ा पास है, इसमें फ्लोरीन सबसे पास है। तो बोलो सबसे ज्यादा माइनस आई किसमें होगा? इन विच केस फ्लोरीन विल शो हाईएस्ट माइनस आई? बोलो क्रिश, किस केस में फ्लोरीन ज्यादा माइनस आई शो करेगा? हाँ, जिसमें ये पास में है। पास में तो ये करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा फ्लोरीन से? इलेक्ट्रॉन खींचे, हाँ पुल करे। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? अरे कम हो जाएगा ना। तो फिर बोले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। बोलो निशिका, बोलो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर एक्स क्यूब। हाँ x हो गया, देन y, फिर क्या हो गया बोलो? y, फिर सबसे कम क्या होगा बोलो? z। इज इट क्लियर क्रिश? पक्का? ठीक है, ये नोट कर लिया बेटा, जल्दी से नोट करो ये। फिर मैं दूसरा फैक्टर आपको बता रहा हूं, दैट इज प्लस आई इफेक्ट। डन, नोट कर लिया बेटा, बोलो यस सर। हेलो क्रिश, बेटा बोलो। ठीक है ना। माइनस आई मतलब क्रिश ये था कि सिग्मा के पार्शियल डिस्प्लेसमेंट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करना। माइनस मतलब घटाना ना। अब मैं प्लस बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? प्लस मतलब क्या होता है? प्लस, हाँ ऐड करना। मतलब किसी सेंटर पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन आप क्या करो बोलो? जोड़ दो। जोड़ दो मतलब वहां पे ऐड कर दो, है ना, मतलब इंक्रीज कर दो। लेकिन वो इंक्रीमेंट किसके थ्रू होना है बोलो? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो लिखो ऐसा, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। To donate electron through partial displacement of sigma bond. To donate electron through partial displacement of sigma bond. लिखा? To donate electron through partial displacement of sigma bond. फिर लिखना, all alkyl group can show plus I effect. All alkyl group can show plus I effect and with increasing
and with increasing number of carbon atoms, with increasing number of carbon atoms, with increasing number of carbon atoms, plus I effect increases. With increasing number of carbon atom plus I effect increases. With increasing number of carbon atom plus I effect increases. Yes, sir. Because with increasing number of carbon atom, because with increasing number of carbon atom, number of sigma bonds, because with increasing number of carbon atom, number of sigma bonds participating in partial displacement increases. Number of sigma bonds participating in partial displacement increases. Number of sigma bonds participating in partial displacement increases. ये सभी एल्काइल ग्रुप, ये मैंने जो लिखा है ये नोट कर लें ऑर्डर, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं अभी, ठीक है। मिथाइल या फिर इथाइल ग्रुप, या फिर ये जो लिखा है दैट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और ये जो लिखा है दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल। ये सभी क्या शो करते हैं बोलो, प्लस आई, एंड विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस आई विल इंक्रीज। ये कहीं भी अटैच होंगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। Yes, sir. क्रिश बोलो। नहीं, लास्ट वाला का क्या नाम है? टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। और एक चीज और, अब क्यों ये डोनेट करने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी ये मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, अभी पता चल जाएगा आपको। डन है, नोट कर लिया। क्रिश बोलो। अब इसमें बेटा लिखना है एक चीज, क्यों हो रहा है ये मैं एक्सप्लेन करूं जरा आपको, एक मिनट देखना सारे दोस्त। अब ये एल्काइल ग्रुप पहले ऐसा देखते हैं कि ये किसी सेंटर पे अटैच करने पे इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों कर रहे हैं, है ना, ये क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो चलो भाई देखते हैं। मैंने CH3 को OH पे जोड़ दिया है ना बेटा, CH3 पे OH को जोड़ दिया, तो ये CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। कैसे देगा, देखो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये किधर शिफ्ट होगा बोलो, ये सिग्मा बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा बोलो क्रिश, ये सिग्मा बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ये सिग्मा बॉन्ड OH की तरफ शिफ्ट होगा। हाँ ऑक्सीजन की तरफ, ये ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच के सिग्मा का भी फ्लो किधर होगा बोलो, नेट फ्लो। ये जितने भी सिग्मा होंगे उनका नेट जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, निशिका बोलो। ऑक्सीजन से दूर की टुवर्ड्स ऑक्सीजन और अवे फ्रॉम ऑक्सीजन। So towards oxygen. ओके, यानी यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड पार्शियल डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 ना। Yes, sir. चलो, और उसकी वजह से यहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज। Yes. हाँ माइनस, ये माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, से ये x यूनिट इलेक्ट्रॉन है। यानी CH3 ने कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ऑक्सीजन पे, पता चला, सिग्मा के पार्शियल डिस्प्लेसमेंट से डोनेट किया। इसके पास जो सिग्मा है तो ये प्लस आई शो कर रहा है ऐसे। अब मैं कहूँगा इथाइल ग्रुप, चलो ठीक है, इथाइल ग्रुप को मैंने अटैच कर दिया OH पे। इथाइल मतलब ठीक है ना, 2 कार्बन वाले, ये
ये हो गया, ठीक है। कितने सिग्मा पार्टिसिपेट कर रहे हैं बोलो? देखो कितने सिग्मा है यहाँ पे, ध्यान से देखो कितने सिग्मा है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ वो 6 बोल दो या फिर ये भी इंक्लूड कर दो, 7 बोल दो। ये 7 सिग्मा का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। और से इसको वाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान रहे हो कि यहाँ पे कितना यूनिट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ है? वाई यूनिट। और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप, कार्बन विद 2 कार्बन, और ये बाकी तो क्या होगा बोलो? हाइड्रोजन। अब बोलो इसमें कितनी सिग्मा है क्रिश? है ना, ये तो काउंट ही कर लो, उसमें क्या दिक्कत है ना? हाँ बस ये देख लो निष्का, बोलो कितने? 8 है, 9 है, जो भी है, इससे ज्यादा है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, देख कितना है निशिका? सर 10। और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो गया, यानी इस नेगेटिव को क्रिएट करने में क्रिश कितने सिग्मा का इन्वॉल्वमेंट है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 8 9 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा है ना, बस इतना बोलो। 9 10 सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है ना इसके। अरे वो ना काउंट करो तो भी कम, चलो उससे क्या, इससे ज्यादा है ना, बस इतना बोलो। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये ऐसे मैंने कर दिया, वो तो पता चल जाएगा ना आपको, हाइड्रोजन है, ठीक है ना, जो नहीं दिख रहा है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? बोलो 13 हो गया ना, 12 हो गया, 13 ना, अगर ये भी इंक्लूड करूं तो बोलो। और ये पी लिख दिया। अब बोलो, तो मैं अगर बोलूं ये मिथाइल ने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ पे कितने सिग्मा का इन्वॉल्वमेंट था इस निगेटिव को क्रिएट करने में? 4, यहाँ पे कितना 7, यहाँ पे कितना 10, यहाँ पे 13। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये मिथाइल को जब मैं किसी सेंटर पे अटैच कर रहा हूँ, या फिर इथाइल को किसी सेंटर से अटैच किया, आइसोप्रोपाइल को किसी सेंटर से अटैच किया, टर्शियरी ब्यूटाइल को किसी सेंटर से अटैच किया, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों कर रहे हैं? इनके पास क्या है? क्यों इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहे हैं? अरे नहीं, बेवकूफा है क्या? मतलब ये किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं? मतलब मैं कह रहा हूं मैंने मिथाइल को यहां पे अटैच किया तो इसने डोनेट किया, मैंने इथाइल को अटैच किया ऑक्सीजन पे तो इसने डोनेट कर दिया। मतलब इनके पास ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हैं? क्या है इनके पास? क्या है इनके पास कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हैं? तो मैं कहूंगा इनके पास सिग्मा है। अरे ये किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट पा रहे हैं, डोनेट कर पा रहा है? बोलो, ये सिग्मा की वजह से तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हैं। बोलो क्रिश, हैं? तो ये किसका पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? देखना जरा, दुष्टा बोलना जरा, ये किसकी, ये क्या, ये यहाँ पे निगेटिव क्रिएट होने का बताओ रीजन कौन है? किसकी वजह से निगेटिव? अच्छा ठीक, मतलब उनको मोड़ दो, टूट जा दुष्ट कहीं के। मतलब दुकानदार के पास तुम जाओगे तो कहो कि क्यों, क्या हो रहा? तो कह रहे उसके पास है इसलिए दे रहा है मुझे वो। ये क्या बात हुई? मतलब ये तो रिलेटिव है ना। ये तो मैं अभी किसके रेफरेंस में पूछ रहा हूं? मैं रेफरेंस में पूछ रहा हूं मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल टर्शियरी ब्यूटाइल, और ये तो कांस्टेंट है ना, तुम्हें कंपेयर करना है इनकी कैपेसिटी। तो मैं कह रहा हूं इनमें ये किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हैं और इनकी अलग अलग कैपेसिटी क्यों है डोनेट करने के लिए? तुम्हें कंपैरिजन किसका करना है? बोलो, एल्काइल के प्लस आई कैपेसिटी का, कि एल्काइल ग्रुप
जब किसी सेंटर से अटैच हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और अगर कार्बन इंक्रीज हो रहा है तो वो डोनेट करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जा रही है ना। तो अब मुझे बताओ कि मैं कह रहा हूं इस मिथाइल ने डोनेट किया, इथाइल ने डोनेट किया, आइसोप्रोपाइल ने डोनेट किया, टर्शियरी ब्यूटाइल ने, तो किसकी वजह से डोनेट किए हैं ये? सर सिग्मा। तो इनके पास किसकी वजह से डोनेट हो रहा है इधर इलेक्ट्रॉन? वो कौन है जिनके पार्शियल डिस्प्लेसमेंट से यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है? किनके पार्टिसिपेशन से हो रहा है? क्रिस क्यों नहीं बोल रहे हो? सिग्मा उनके पास है, इसीलिए सिग्मा के पार्टिसिपेशन तो यहां बढ़ रहा है ना। तो ये सिग्मा तुम देखो, ये सिग्मा, इसमें कितने सिग्मा है? कम है, इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा। तो तुम्हें लग रहा है कि जिसकी वजह से एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, किसकी वजह से? सिग्मा की वजह से। वो सिग्मा ही इंक्रीज होता जा रहा है कि नहीं? बोलो, ये सिग्मा इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो क्या प्लस आई भी इफेक्ट इंक्रीज नहीं होता जाएगा? क्योंकि प्लस आई मतलब है क्या? सिग्मा के पार्शियल डिस्प्लेसमेंट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। यस सर। तो मैं कहूं अगर मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियल, तुम ये सोचो, मेरी बात सुनो क्रिश, ये बोलो तुमने कोई भी रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है? किसी भी रिवॉल्यूशन का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? बहुत सारे फैक्टर पे। यस मैंने पढ़ा है। अरे कोई भी रिवॉल्यूशन से 1857 का रिवॉल्यूशन हो चाहे एनी अदर, किसी भी रिवॉल्यूशन का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? क्रांति तभी सफल होगी जब नंबर ऑफ क्रांतिकारी क्या होंगे? कम की ज्यादा? बताओ पहले। ज्यादा होंगे। बोलो, चलो ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, यहां पे अगर मैं प्लस आई को रिवॉल्यूशन मानूं, तो इसमें क्रांति मतलब मानूं, तो फिर इसमें क्रांतिकारी कौन है? निशिका, क्रांतिकारी कौन इसमें? सर सिग्मा। हाँ, तो नंबर ऑफ सिग्मा इंक्रीज होंगे तो क्या प्लस आई नहीं इंक्रीज होगा दोस्त? जिसकी वजह से प्लस आई हो रहा है। यस सर। क्रिश समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर, यस सर। हाँ, तो इसीलिए अगर मैं पूछूं अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताओ, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम? ऑन ऑक्सीजन एटम, चलो बोलो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे होगा? पी पे, फिर जेड, फिर वाई, फिर एक्स, यही होगा कि नहीं? ठीक है कि नहीं? बोलो, मतलब अगर मैं मिथाइल हूं, क्रिश टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो बोलो अगर मैं भी ऑक्सीजन पे अटैच हूं और क्रिस भी ऑक्सीजन पे अटैच होए, तो कब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज्यादा होगी? सर मैं क्या था? टर्शियरी ब्यूटाइल थे तुम और मैं मिथाइल था। तो मेरे में ज्यादा होगी क्योंकि मेरे पास। हाँ, तो क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास सिग्मा है, तुम्हारे पास ढेर सारा सिग्मा है, तो डोनेट करने की कैपेसिटी क्या होगी? बोलो, ज्यादा होगी। बोल, समझे नहीं समझे दुष्ट कहीं के? तो ये तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। देखो, ऑल एल्काइल ग्रुप कैन शो प्लस आई इफेक्ट। ऐसा नहीं केवल यही है, और भी हैं बहुत सारे, लेकिन मैं ऑर्गेनिक में बात करूंगा तो मैं ऑब्वियसली कार्बन वाले के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी और भी बताऊंगा। तो लेकिन तो मैंने अभी क्या बोला? ऑल एल्काइल ग्रुप कैन शो प्लस आई इफेक्ट एंड विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो जैसे से कार्बन इंक्रीज होगा प्लस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी क्या होगी? बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। हाँ, इंक्रीज होती चली जाएगी। इस चीज को मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग समझ गए? तो फिर मैं नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट बताऊं। बोलू नेक्स्ट? ये नोट कर लिया कि ये भी नोट करना है? यस सर। क्रिस, यस सर, चलिए। अब बेटा ये तो नंबर ऑफ कार्बन की बात हो गई थी, ठीक है ना? अब मैं बात करूंगा
नॉर्मल एल्काइल ग्रुप मतलब ऐसा जिसमें एक चेन में कार्बन हो, और ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप, जैसे ये ब्रांचिंग कर दिया, मतलब ये नॉर्मल एल्काइल ग्रुप जो होते हैं उसे हम कहते हैं एन एल्काइल, मतलब जैसे 4 कार्बन है और नॉर्मल मतलब एकदम पूरे चेन में है, एन ब्यूटाइल। और जब ब्रांचिंग होगी तो फिर इसे टर्शियरी जो भी कहेंगे, जैसे ये लिखा है यहाँ पे, इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल। ब्रांचिंग और नॉर्मल का मतलब समझ गए भाई? अगर लगातार ऐसा कार्बन 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 हो तो निशिका बोलो क्या बोलते हैं? बोलो नॉर्मल एल्काइल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एल्काइल। और अगर मैं इसमें क्या करूं? बोलो ब्रांचिंग कर दूं, ऐसा ब्रांचिंग कार्बन, जैसे तुम नहीं ब्रांचिंग तो जानती हो ना, ब्रांच नहीं जानते हो, पेड़ों में शाखाएं नहीं जानते हो, बोलो ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा नहीं जानते ब्रांचिंग। तो ये नॉर्मल एल्काइल ग्रुप है, और ये कैसा एल्काइल ग्रुप है? बोलो ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप। क्रिश बोलो, ठीक है ना? तो मैं क्या कह रहा हूं, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप एंड ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप, किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? बोलो ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप का ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों हो जाएगा? देखो बता देता हूं मैं, पहले आप स्टेटमेंट नोट कर लो। प्लस आई इफेक्ट ऑफ ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप इज ग्रेटर देन नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट ऑफ ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप plus I effect of branched alkyl group is greater than normal alkyl group. लिख लिया? यस सर। ओके डन। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो हे बालकों, देखो इधर, ये मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप को किसी सेंटर से अटैच कर दिया, COH से अटैच कर दिया, है ना? और इसे क्या किया बोलो? देखो इसे अटैच कर दिया, ठीक है। और एक बार मैंने क्या किया, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को OH सेट। मैं किसी की एफिशिएंसी कैसे जानूंगा? बोलो मैं तुम लोग को मैं पढ़ा रहा हूं, और फिर मैं कैसे जानूं तुम लोग कितना एफिशिएंटली समझ पा रहे हो? तो मैं ऑब्वियसली टेस्ट लूंगा, और टेस्ट लूंगा तो तुम्हें मैं जानूंगा कि भाई कौन समझ पा रहा है, कहाँ पे क्या। तो मैं एफिशिएंसी किसी चीज की कैसे जानी जाएगी? जब उसे जज किया जाएगा, जब उसे किसी कंडीशन में इम्पोज किया जाए। तो मैं नॉर्मल ब्यूटाइल को भी OH से ही जोड़ दिया और टर्शियरी ब्यूटाइल को भी OH से जोड़ दिया। अब ऐसा तो नहीं कर सकता मैं कि क्रिश को अलग पेपर पकड़ा दूं और निशिका को अलग, और फिर मैं दोनों की एफिशिएंसी को कंपेयर करूं, या बहुत सारे स्टूडेंट हैं और सबको अलग अलग पेपर दे दूं। ऐसा हो तब तो नहीं जज कर पाएंगे उतना अच्छे से ना। सेम पेपर पे करेंगे ना, मतलब लेवल सेम होना चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, OH से जोड़ दिया। बोलो भाई पाजी, क्रिश। हाँ सोना नहीं भाई, ध्यान से जगह रहना है, एकदम ध्यान से, नहीं मैं पीटूंगा मैं। हाँ, ये बस इंडक्टिव इफेक्ट तक थोड़ा सा वो है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन से तो टेंडेड है एकदम, मतलब बड़ा वो हो जाएगा। उसके पहले ये कंप्लीट करके फिर मैं डिस्कशन करके फिर हाइपर कॉन्जुगेशन शुरू करूंगा, वहां से इंटरेस्टिंग। अब ये देखना, ये जो नॉर्मल ब्यूटाइल है ये इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेगा? तो कोई भी एल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्योंकि उसके पास सिग्मा है, प्लस आई इफेक्ट से। प्लस आई उसी को कहते हैं। अब ये सिग्मा, इधर सारे सिग्मा का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट का नेट डायरेक्शन जो होगा दैट इज टूवर्ड्स। लेकिन क्रिश, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि निशिका, कि ये जो ये सिग्मा जो है ना 2 कार्बन तक की, इनकी जो इंटेंसिटी होगी पार्शियल डिस्प्लेसमेंट की ऑक्सीजन की तरफ, ये तो अच्छे से डिस्प्लेस हो रहे होंगे, लेकिन डोंट यू थिंक कि ये उतने अच्छे से डिस्प्लेस नहीं हो रहे होंगे क्योंकि इनकी डिस्टेंस क्या है बोलो, ऑक्सीजन से थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो क्या ये सिग्मा उतने अच्छे से पार्शियल डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर पा रहे होंगे मिस्टर क्रिश? हाँ
अरे ये क्या लड़का, मैं मुक्का मार दूंगा, जहां टूट जाएगा जान लेना। मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन के पास वाले सिग्मा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट में बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, हाँ लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो ये वाले सिग्मा हैं जो दूर हैं इनसे, ये सिग्मा क्या उतनी इंटेंसिटी से पार्शियल डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ ये ना, ये बोलो ना फिर, तो ये नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि इनकी डिस्टेंस क्या होगी क्रिस बोलो? ज्यादा होगा। हाँ डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होगी ना, तो उतना अच्छे से पार्टिसिपेशन। अब जैसे मान लो मैं ऐसा बोलूं, अच्छा ये छोड़ दो, जान दो, ये क्या है बोलो, डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होगी इसलिए पार्टिसिपेशन उतना थोड़ा कम हो जाएगा। अब इसमें जरा देखना, ब्रांचिंग कर दिया दुष्टुओं, ब्रांचिंग करने से बोलो ये तो चलो ठीक है, ये तो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, लेकिन हे दुष्टूज, डोंट यू थिंक इनकी भी अब डिस्टेंस थोड़ी कम हो गई ऑक्सीजन से, तो इन सभी की पार्टिसिपेट करने की इंटेंसिटी इक्वल होगी कि नहीं बोलो? ये सारे क्रिश बोलो, निशिका बोलो, ठीक है ना? ये तो डिस्टेंस कम हो गई, तो तुम्हें पता चल रहा है ब्रांचिंग कम होने से क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो जा रही है, जिससे कि जो इंटेंसिटी ऑफ, मैं कहूंगा इफेक्टिवनेस ऑफ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इंक्रीज हो जा रहा है। तो अब अगर मैं बोलूंगा ये टर्शियरी ब्यूटाइल, मैं हूं टर्शियरी ब्यूटाइल और क्रिश है एन ब्यूटाइल, तो बोलो ऑक्सीजन से दोनों को जोड़ दिया गया, कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा? तो टर्शियरी। हाँ टर्शियरी ब्यूटाइल। तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख दूं x और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख दूं y, हियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अब हे वाल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताओ, चलो बोलो जल्दी से, y ग्रेटर देन x, यस या नो? क्या इसमें डाउट है बेटा आप लोगों को? बोल दीजिएगा। क्रिश बोलो, क्या डाउट है आपको? नहीं सर। ऐसा कैसे बोल रहे हो, मतलब है पक्की बात है ना? हाँ पक्की। अब ये मैं ऐसा लिखूं, इसमें स्टेटमेंट लिखवाऊं क्या निष्का की, क्योंकि इसमें कोई मतलब तो नहीं, केवल आपको पता होना चाहिए। क्या मैं लिखवाऊं विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग डिस्टेंस डिक्रीज, ऐसा कुछ लिखूं नहीं? बस समझ गए थे ना, नोट कर लो बस ये डन करो फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? डन। तो अभी आपने देख लिया कि जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं वो माइनस आई करते हैं, एंड ऑल एल्काइल ग्रुप विल शो, बोलो भाई, ये मैंने बहुत ही बेसिक सा डिफिनीशन आपको बता दिया विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? लेकिन डोंट यू थिंक कि ये जो प्लस आई माइनस आई है, इट इज रिलेटिव फिनोमेना। जैसे मान लो अब मैं ये लिख दे रहा हूं, अभी आपने क्या पढ़ा था बोलो, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका कैसा इफेक्ट पढ़ा था? चलो बोलो। मैंने लिखा था ऑल एल्काइल ग्रुप, नहीं सॉरी, ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल शो व्हाट, इंक्लूडिंग sp2 कार्बन। देखो इसमें भी क्या लिखा है, इसको भी क्या लिखा है बोलो, ये कौन सा ग्रुप है बोलो? विनाइल, माइनस आई। यस सर। क्रिश तुम भी बोलते जाओ भाई, माइनस आई। हाँ सही, माइनस आई। ये सारे माइनस आई वाले ग्रुप लिखे भाई, माइनस आई ग्रुप एटम, ठीक है? अभी माइनस आई वाला ना, ओके जरा देखना अभी इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये माइनस आई कर रहे हैं, चलो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे मैंने C ट्रिपल बॉन्ड CS से जोड़ दिया, चलो बताओ। और एक बार मैं इसे क्या कर रहा हूं, CH2
CH और ये H। अब चलो मैं अभी किसके रेफरेंस में बात करना चाहता हूं, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं बोलो, मैं बात करना चाहता हूं इसके बारे में, विनाइल के बारे में। तो चलो विनाइल को ही मैंने जोड़ा है किससे, sp कार्बन से, और विनाइल को ही मैंने जोड़ा है किससे बोलो, यहां पे कौन सा कार्बन है भाई, sp3 कार्बन बोलो। और ये तो पता ही है तुम्हें, विनाइल में कौन सा कार्बन है, sp2, और यहां भी कौन सा कार्बन है बोलो, sp2। चलो बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या बताया था भाई, sp, sp2, sp3। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp, फिर sp2 फिर sp3, सबसे ज्यादा sp ना, ठीक है बोलो। अब तुम बताओ क्रिश, इसमें इलेक्ट्रॉन किधर से किधर शिफ्ट होना चाहिए, sp2 से sp कि sp से sp2? 10 वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर sp। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही शिफ्ट होगा कि नहीं बताओ मुझे। हाँ सर, इसका मतलब ये दुष्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो दे रहा है। तो बस इलेक्ट्रॉन सिग्मा के पार्शियल डिस्प्लेसमेंट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, दैट इज प्लस आई। यस सर, प्लस आई। हाँ, अब जरा यहां पे आना, देखो इस इधर, ये sp3 sp2 कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अरे इतना कैसे नहीं याद रहता, अब ABCD पूछू तो भी नहीं याद, तो हमको मार दूंगा दांत खट से टूट जाएगा। बोलो सर sp2 अरे क्रिस तुम कहां गायब हो गए बताओ, हाँ सर, sp2। ये नहीं कैसे नहीं, मतलब मैंने तुम्हें वीडियो कितनी बार भेज दिया ये वाला, एक बार जब मैं गोरखपुर गया था उसके पहले मैंने ये सेंड कर दिया था, उस समय भी नहीं देखा, अभी मैंने अभी सेंड किया था बेयर स्टेन और ये वाला वो, तो भी नहीं देखा, क्यों नहीं, ऐसा कैसे। और अभी मैं पूछ रहा हूं sp कार्बन, अभी मैं आते रिवाइज भी कराया था तुम्हें, ये देखो इधर, अभी आते सब पहले क्या किया था मैंने, दुष्ट बताना जरा, अभी मुक्का मारता दांत टूट जाता है। अभी आते ही मैंने क्या किया था बताओ, ये अभी आते ही मैंने यही किया था ना, ये देखो बोलो, हाँ सर, तो लिख लो, या तो लिखा नहीं हुआ है क्या। अब इसमें देखो, तो अब अगर sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा भाई, इसे खींचेगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, ये कौन सा इफेक्ट हो गया इसका, माइनस आई ना। तो डोंट यू थिंक कि देखो यही ग्रुप प्लस आई यही माइनस है, तो ये एक रिलेटिव फिनोमेना है। हम ऑर्गेनिक में ऐसा बोल रहे हैं कि एल्काइल ग्रुप वाले प्लस आई होंगे, क्योंकि एल्काइल ग्रुप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काइल ग्रुप जनरली फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, OH, NH2, X, कार्बोक्सिल, साइनाइड, नाइट्रो, सल्फर, ये जितने भी हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जोड़ दिए जाएं एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन, तो वो क्या करेगा, प्लस आई तो करेगा। इसलिए जनरली हम क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप प्लस आई करता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या है, माइनस आई। लेकिन ये रिलेटिव फिनोमेना है, जैसे मान लो अभी मैं एल्काइल ग्रुप को मैंने प्लस आई बोला ना, एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं क्रिश, प्लस आई। तो लेकिन मैं अगर ऐसा लिख दूं, देखना जरा, RLI, ये मैंने लिखा है एल्काइल लिथियम। अब बताओ एल्काइल लिथियम, अब बोलना जरा बेटा, ये क्या होगा, ये एल्काइल लिथियम, या मैं बोलूं ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बन मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन मेटल के बीच में बॉन्ड होगा, बोलो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होगा बताना जरा इसमें। R मींस कार्बन, कार्बन इज मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल, लिथियम इज मेटल। और हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं, मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब तुम बताओ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होगा, बोलो मेटल से नॉन मेटल ना, निशिका बोलो। यस सर। तो अब बताओ बेटा, ये अब आर के बारे में जरा कमेंट करो कि ये क्या कर रहा है दुष्ट। तुम ये मत बोलो इसके बारे में मत बोलो, मैं तो आर के बारे में बोल रहा हूं। आर माइनस कर देते हैं। यस, तो डोंट यू थिंक मैं ऐसे अलग से बोल सकता हूं,
इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एल्काइल ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट। लेकिन जनरली हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक में कोई भी सोचेगा नॉर्मल ऐसा शुरू करेंगे तो कहेंगे एल्काइल ग्रुप प्लस आई, इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई। लेकिन अब इसे ब्रॉडली अगर सोचे तो पता चल गया कुछ नहीं, दो चीजों को मैं जोड़ूंगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो प्लस आई, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस आई। नहीं समझे बात मेरी कि समझे दुष्टों? क्या है ये, बोल नहीं रहे हैं सब? हाँ सर, हाँ सर। निशिका क्यों नहीं बोल रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो एल्का, अब मैं ऑर्गेन, तो एल्का ऐसे बहुत सारे पढ़ेंगे। तो अभी तो ये तो एबीसीडी है ना दुष्ट। अब ऐसे ग्रिग्नार्ड एजेंट तुम लोगों ने सुने? ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं सुने तो सुनोगे, वो तो आगे पूरे ग्रिग्नार्ड एजेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब जैसे मैं इसमें भी आर को किससे जुड़ा हुआ, मेटल से ना, मैग्नीशियम इज मेटल, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होगा, मेटल से नॉन मेटल। तो बोलो क्रिश, आर क्या कर रहा है दोस्त, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि डोनेट कर रहा है? सर खींच रहा है। अब तुम ये भी कह सकते हो नहीं सर ये आर इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अरे वो तो वो रेफरेंस की बात है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना, यहाँ पे मैं आर के बारे में पूछ रहा हूं, तो फिर जो मैं पूछ रहा हूं उसका बस जवाब दो। ये आर क्या कर रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है सर। तो माइनस आई कर रहा है ना फिर। हाँ सर, माइनस आई कर रहा है। हाँ, जब पूछेगा हाँ मैग्नीशियम क्या कर रहा है तो कहना प्लस आई कर रहा है, लेकिन नहीं पूछा तो कुछ मत बोलो, आर के बारे में बोल रहा हूं। ऐसे एक और रीजेंट बता दो, ये तो पता नहीं ये कौन सा रीजेंट है, इट इज, तो मैं पूछूंगा इन ग्रिग्नार्ड रीजेंट, इन ग्रिग्नार्ड रीजेंट आर कैसा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई। ऐसे में बोलूंगा गिली 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 गिलमेंस रीजेंट, आगे कोरी हाउस में भी आएगा, कॉपर है और ये आर और ये आर और ये जो लिखा है मैंने इसे कहते हैं गिलमेंस रीजेंट। क्या कहते हैं बोलो? अरे बोलते नहीं सब, मैं मुझको मार दूंगा। गिलमेन बोलो, निशिका क्यों नहीं बोल रहे हो? गिलमेंस रीजेंट। Gilman's reagent. हाँ, तो ये गिलमेंस रीजेंट आगे कोरिया हाउस में आएगा। तो कहेगा इन गिलमेंस रीजेंट एल्काइल ग्रुप कैसे इफेक्ट शो करेगा? ये है कॉपर मेटल, ये आर क्या है? नॉन मेटल। बोलो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होगा? सर हाँ निशिका बोलो, समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग? Yes, sir. ये, और फिर मैं कहूंगा आर इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट। तो बेटा कुल मिला के बात ये हुई, एल्काइल ग्रुप प्लस आई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड देयर ग्रुप इंक्लूडिंग sp2sp कार्बन माइनस आई। लेकिन एल्काइल ग्रुप प्लस आई सॉरी माइनस आई भी शो कर सकते हैं, और ये तब होगा जब वो मेटल से अटैच हो। बोलो ठीक है ना? या जो भी ग्रुप है माइनस आई वाला भी, वो भी प्लस आई कर सकता है, वो अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच हो जाए। यस या नो? Yes, sir. तो ये आप क्यों ना नोट कर ले बेटा। क्या आपको इसमें डाउट है? बोलो क्रिश, बोलो। क्रिश बोलो। तो मैं ऐसे स्टेटमेंट लिखूं क्या कि एल्काइल ग्रुप्स शो प्लस आई इफेक्ट बट इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दे कैन शो माइनस आई इफेक्ट, दे शो माइनस आई इफेक्ट। ऐसे बोलूं, लिख दो इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एल्काइल ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट। इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एल्काइल ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट। भाजी दसो डाउट तो नहीं इसमें? निशिका बोलो। फिर अब ये हो जाएगा ना, आज प्लस आई कर ले तो फिर तो डिस्कशन करके उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट किया जाएगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर उसके बाद फिर ये भी डन। नोट कर लिया Yes, sir. क्रिश?
एक सेकंड सर। सर ये नोट करो। तो बार बार लिथियम क्यों से बार होता है? क्या बेटा? लिथियम से कैसे मल्टीप्ल ये तो ये जो बनाया है ना, ये आप जब कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे ना बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है ना +2 में, तो आप जान जाओगे कि ये क्या है। क्या आप क्या कह रहे हो, बाहर क्यों लिखा है? हाँ सर। तो ये एक तरीका है लिखने का, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन। ये मैं आपको किस में बताऊंगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है ना। लिख लिए बोलो। यस सर। डन, ओके ठीक है। तो ये मैंने आपको अब यहाँ पे एक बात लिखोगे, आइसोटोपिक इफेक्ट। तो आइसोटोपिक इफेक्ट में आप ऐसा लिखें, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी ब्रैकेट में प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी ब्रैकेट में प्लस आई इफेक्ट ऑफ हैवियर आइसोटोप्स इज ग्रेटर देन लाइटर आइसोटोप्स। Electron donation capacity of heavier isotopes is greater than lighter isotopes. लिख लिया क्या भाई, बोलो। इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी ब्रैकेट में प्लस आई इफेक्ट ब्रैकेट क्लोज ऑफ हैवियर आइसोटोप इज ग्रेटर देन lighter isotopes. Electron donation capacity of heavier isotope is greater than lighter isotope. लिख दिया? यस सर। हे बालकों, पहले आइसोटोप तो जानते हो ना, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक वेट डिफरेंट हो ना। सुना है कि सुना है? हाँ सर सुना है। निशिका बोलो। आइसोटोप मतलब क्या होता है, बोलो। आइसोटोप, आइसोटोप मीन्स सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक वेट। बोलो भाई, ठीक है? सुना है कि सुना है? निशिका बोलो। सर। सुना होगा जरूर। जैसे पहले तो मैं लिख दूं ना, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। बोलो। यस सर। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये सुना है, ये तीनों। ये एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से, इसको 1H2 और ये क्या है बोलो 1H3। तो प्लस आई कैपेसिटी HDT सबसे ज्यादा किसका है बोलो? T का। क्यों है अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। HDT बोलो भाई, नोट कर लिया? HDT
डन सर। डन, चलो जी। एक समझ में नहीं आता, 8182 मतलब पावर है सर। नहीं ये हाइड्रोजन, अच्छा तुम्हें ये नहीं जानते कि जब कभी भी किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई एलिमेंट अगर है ना, तो किसी एलिमेंट का ये जो ऊपर होता है वो क्या होता है बोलो? इट इज एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, नीचे एटॉमिक नंबर। हाँ तो फिर दुष्टू में मुक्को मारूंगा तुम इतने तो अब ये मत कहना कि सर पीरियाडिक टेबल तो हम लोगों को है नहीं सिलेबस में, तो मुक्का मार दूंगा, दांत टूट जाएगा। अब कोई आके कहे सर हम लोगों को तो टेबल नहीं है, वो टेबल और वो क्या बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, दुष्ट का। तो ये 1H1 1H2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा यहाँ पे आ जाता, पहले अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि क्यों ऐसा है। चलो जी देख लो, हिवाल को 1H1 1H2 और ये 1H3 जो लिखा आपने, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना जरा, पहले मैं ये लिख दूँ, वापस लिखना पड़ेगा, H D और ये T, 1H1 1H2 और ये 1H3। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन बताना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, सब में कितने इलेक्ट्रॉन है निशिका बोलो? एक एक, Yes, sir. लेकिन न्यूट्रॉन बोलो कितने हैं? इसमें 0 न्यूट्रॉन, इसमें 2 - 1 1, और इसमें कितने न्यूट्रॉन? 2। अब मुझे एक बात बताओ, तीनों में इलेक्ट्रॉन तो सेम है, एक एक एक, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता पता ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, अरे ये सभी पता है कि नहीं भाई, एटॉमिक नंबर? Yes, sir. हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्रिश बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी में क्या कह रहा हूं, किसकी ज्यादा है बोलो? ट्राइटियम की ज्यादा है, ऐसा हैवियर वाले आइसोटोप की ज्यादा है, ऐसा क्यों है? तो इससे देखो लॉजिकली मतलब ठीक है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो हालांकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा, याद जरूर रखना क्योंकि कई जगह यूज आएगा, मैकेनिज्म में भी यूज आएगा इसका आगे, ठीक है ना, और अभी हाइपर कॉन्जुगेशन ये सब पढ़ेंगे, सब में यूज आएगा। अब इसमें मैं ऐसा बोलूंगा, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन, और कौन होता है दुष्ट? प्रोटॉन। Yes. और इधर बाहर तो क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अच्छा, ये न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 सबके एग्जिस्टेंस में देखो तो मोर देन 1 प्रोटॉन है। तो न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब सेम टाइप के पार्टिकल अगर हो, सेम चार्ज वाले पार्टिकल आपस में क्या करते हैं? रिपेल करेंगे ना, रिपल्सन होगा ना, रिपल्सन होगा। तो अगर सेम टाइप के पार्टिकल यहां पे रहें, चार पॉजिटिव और पार्ट, तो न्यूक्लियस क्या होना चाहिए बोलो? टूट नहीं जाना चाहिए। न्यूक्लियस में अगर केवल प्लस प्लस है तो वो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होगा और ऐसा न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा। न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा तो एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो मॉलिक्यूल का नहीं होगा, मॉलिक्यूल का नहीं होगा तो फिर क्या? अभी तो एटम मॉलिक्यूल पे ही तो चल रहा है, बोलो भाई, यही हम मानते हैं ना पार्टिकल्स। तो आप मुझे बताओ तो, लेकिन तो सब कुछ एटम तो एग्जिस्ट करता है, जानते ही हो आप, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कोई न कोई अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है इस न्यूक्लियस में। अब इस न्यूक्लियस में अट्रैक्टिव फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है? तो पहले तो आप बोलो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कौन सबसे हैवी पार्टिकल है? तो न्यूट्रॉन सबसे हैवियर पार्टिकल होता है। सबसे हैवी कौन सा होता है? सबसे हैवी और अनस्टेबल पार्टिकल कौन है तीनों में से? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो 9th-10th में भी आ गया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तीनों में हैवियर कौन है बोलो? न्यूट्रॉन, और अनस्टेबल भी न्यूट्रॉन है। तो एक साइंटिस्ट है युकावा, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, क्या कि ये जो न्यूट्रॉन होता है वो टूट जाता है किसमें किसमें? इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में। अब बोलो कितने टाइप के पार्टिकल आ गए अब इसमें?
पॉजिटिव वाला भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया कि नहीं? अब अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो गया कि नहीं इसमें? और यही न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाकी आप न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इससे हमें ये पता चल गया कि जो हैवियर पार्टिकल है, हैवियर आइसोटोप है, उस हैवियर आइसोटोप में न्यूट्रॉन क्या है? बोलो बोलो, न्यूट्रॉन ज्यादा है ना? Yes, sir. न्यूट्रॉन देखो, ये न्यूट्रॉन ही तो लिखा है, ये न्यूट्रॉन है भाई, नहीं तो पता चले एन क्या है सर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो मैं मुक्का मारूंगा। ये देखो भाई, एन न्यूट्रॉन है। किसमें न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं? हैवियर की लाइटर? हैवियर में ज्यादा है ना? हाँ सर, ऑब्वियसली हैवियर में होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का वेट ज्यादा होता है ना। मैं बोला ना, सबसे हैवी और अनस्टेबल पार्टिकल तीनों में से कौन है? न्यूट्रॉन है। तभी क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जनरली क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं? जिनमें एनपी रेशियो ज्यादा होता है कि कम होता है? जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ज्यादा हो ना, एनपी रेशियो ज्यादा, वही क्या होते हैं बोलो? रेडियो एक्टिव होते हैं। जानते नहीं? तभी तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जनरेट करनी होती है ना, तो उसमें हम न्यूट्रॉन क्या करते हैं बोलो? फेंक के, मतलब न्यूट्रॉन फेंकेंगे नहीं, उसमें न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कराएंगे, अपने आप न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, और रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा। समझे ना बात? खैर, अभी मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, जो हैवियर आइसोटोप उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है। न्यूट्रॉन ज्यादा है, वो न्यूट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है? क्रिश कोई भी बोलता है, लेकिन हाँ, कहां पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन किस में टूट रहा है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, और ये अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब हैवियर आइसोटोप में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज्यादा है, और न्यूट्रॉन ही टूट रहा है किसमें? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस वाला बाहर नहीं आएगा जम करके, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस से इंडक्शन होगा, और उस इंडक्शन से इस इलेक्ट्रॉन की रिलीज होने की टेंडेंसी क्या होगी बोलो? बढ़ जाएगी। मतलब हैवियर आइसोटोप के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन ही टूट रहा है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में, और उस इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस से इंड्यूस होकर के जो बाहर ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन है, उसकी रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। बोलो। Yes, अब ये sir. इंड्यूस मतलब समझते हो क्या क्रिश? इंड्यूस होना मतलब Yes, sir. हैं? वो प्रीवियस पार्ट ऑफ सेशन होता है। हैं? प्रीवियस पार्ट ऑफ सेशन करते हो। क्या कह रहा हूं मैं? अभी जो मैं बोल रहा, हाँ मैं ये बोल रहा था कि जो हैवियर आइसोटोप है उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है ना? न्यूट्रॉन ज्यादा है। हैं? हाँ सर, न्यूट्रॉन ज्यादा है। अब वो न्यूट्रॉन ही किसमें टूट रहा है? किसमें ब्रेक हो रहा है? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैवियर आइसोटोप में ज्यादा प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, तो ये इलेक्ट्रॉन के इंडक्शन से ये जो ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन है उसके रिलीज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। वो नेगेटिव रिपेल करने से वो टेंडेंसी ज्यादा है। नहीं, रिपेल करने की बात नहीं, इंडक्शन का मतलब मैं यहां पे देखो इलॉजिकली ऐसे बता दूंगा ना। इंडक्शन व्हाट इज मीन? किसी की प्रेजेंस से कुछ होना, जैसे प्रेजेंस से मतलब जैसे मान लो यू आर इंड्यूस्ड बाय योर इंडक्शन इज लाइक यू नो मोटिवेशन। जैसे मान लो आप एपीजे अब्दुल कलाम सर से मोटिवेटेड हो, मतलब इंडक्शन में कोई फिजिकल इंटरेक्शन कोई जरूरी नहीं है। इंडक्शन मतलब किसी के सोचने भर से या प्रेजेंस से कुछ हो, मतलब भले फिजिकल इंटरेक्शन ना हो। जैसे विवेकानंद से कोई इंस्पायर्ड, इट इज लाइक इंस्पिरेशन। इंड्यूस होने का मतलब समझे क्या? मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जंप करके नहीं आएगा, लेकिन उसके प्रेजेंस से, जैसे नहीं होता किसी के प्रेजेंस से तुम्हें लगेगा मतलब इट्स ओके। जैसे मम्मी पापा घर में है, ठीक, इट्स ओके, गुड। वैसे डर लग रहा फिर, लेकिन वैसे आए तो अच्छा है। या मैं इंडक्शन कैसे बता रहा हूं तुम्हें? नहीं अभी क्या नहीं जाना, गो हो। अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर इंडक्शन का मैं ऐसा बता दे रहा हूं, देखो जैसे मान लो गांव है, और मेरे गांव में क्या है कि जहां मेरा न्यूक्लियस क्या है, गांव है मेरा, जहां पे मम्मी पापा रहते हैं, वहां पे बिलियंस डॉलर है। तो आप बताओ मुझे, मैं यहां पे इंड्यूस होऊंगा और फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन कर रहा हूं, मतलब खर्चने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी कि नहीं बोलो? Yes, sir.
टेंडेंसी ज़्यादा होगी। और अगर मान लो वहाँ पे कम है, वहाँ पे कम है, तो फिर क्या होगा, मेरी यहाँ पे खर्चने की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। हाँ, तो मैं, और भले ही वहां से ट्रांसफर हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन मन में इंड्यूस तो हो रहे हैं कि नहीं, बोलो। बोलो। अरे ये दुष्ट है क्या, तुम लोग समझ नहीं ले रहे हो क्या, ये कितना आसान तो है ये, तो इसमें क्या करना है भाई। मैं कह रहा हूं वहां पे केवल वहां पे भले वहां से कुछ भी ट्रांसफर यहाँ हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं रहेगा कि वहां बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे खर्चने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वहां कम है तो यहाँ पे खर्चने की टेंडेंसी कम होगी। मतलब इंड्यूस होना, मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होगा, फिर भी इंड्यूस होगा। तो केवल इसके प्रेजेंस से क्या होगा बोलो, इस इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। या फिर मैं बोलूंगा सिंपल एक लाइन में, अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन या पढ़नी है या कहीं भी, तो आप सिंपल बोलोगे, जो हैवियर आइसोटोप हैं उनमें न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन पे होल्ड क्या होता है, कम होता है। बस खत्म बात। बाकी अगर समझाया मैंने जो इलॉजिकली वो समझ में आ गया तो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, पता चल गया आपको, बोलो भाई। हेलो। Yes, sir. हाँ, अब मैं एक चीज और बताऊंगा, इसमें अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, हैवियर आइसोटोप एंड लाइटर आइसोटोप, कौन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे, तो ऐसा आप लिखो स्ट्रॉन्गर, मैं यहां बता दे रहा हूं आपको, ये लिख दिया आपने CH, फिर CD, और इससे ज्यादा क्या बोलो CT। हैवियर आइसोटोप क्यों स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना रहे हैं, तो देखो बॉन्ड लेंथ तो लगभग सेम है ना, क्योंकि नंबर ऑफ सेल तो सेम है सभी में, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सेल तो सेम है, बॉन्ड लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली सेम, लेकिन क्या डिफरेंस है बोलो, HDT, बोलो किसका प्लस आई ज्यादा है, अभी तो लिखा है, यहां सामने लिखा तो है प्लस है, देख क्यों नहीं रहे हो, ये किसका प्लस आई ज्यादा है, अरे कृष्ण दिख भी नहीं रहा है क्या ये, Yes, sir. तो बोल क्यों नहीं, मैं बोल रहा हूं तुम्हें इसमें। अगर बॉन्ड लेंथ, पहले ये बताओ, ये सेल लोग जानते हो क्या बेटा, कार्बन कहां से बिलोंग करता है, अरे कार्बन तो जिसमें हिस्सा में कार्बन दो ही तो सेल है उसके पास, दुष्ट सेकंड पीरियड से ना। ये अब इसमें HDT है, सब में H भी हाइड्रोजन का ही आइसोटोप, इसमें भी तो सेल सेम ही होंगे, तो बॉन्ड लेंथ तो लगभग क्या है इसमें, सेम ही है ना बॉन्ड Same लेंथ। है, yes. अगर बॉन्ड लेंथ सेम, इफ बॉन्ड लेंथ इज सेम, देन बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर इन बॉन्ड। अब आयनिक नेचर में तुम सोचो, मैंने आपको बताया इंडक्टिव इफेक्ट से बॉन्ड क्या हो जाता है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट बॉन्ड्स बिकम आयनिक, बोला था कि नहीं, Yes, sir. बट नो नेट चार्ज इज क्रिएटेड। अब मुझे बताओ, CH बॉन्ड से D बॉन्ड से T बॉन्ड, CCC सब सेम है, HDT डिफरेंस है, T का प्लस आई सबसे ज्यादा होता है। इंडक्टिव इफेक्ट बॉन्ड को क्या बनाता है, आयनिक, नॉन आयनिक, आयनिक बनाता है, आयनिक। तो मोर आयनिक ये हुआ ना, बोलो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो गई, बोलो हैवियर आइसोटोप। Yes, sir. तो आप ऐसा लिखें, हैवियर आइसोटोप्स makes stronger bond, heavier isotope makes stronger bond as compared to lighter isotope. Heavier isotope makes stronger bond as compared to lighter isotopes. Yes, sir. लिख दे बेटा, बोलो। Yes, sir. हाँ, नोट कर लो फिर, ये नोट कर लिया। Yes, sir. तो मैं इसका जो अब एप्लीकेशन बताऊंगा आपको, वो कल बताऊंगा, जो प्लस आई माइनस आई का यूज है। मैंने आपको इंडक्टिव की थ्योरी बता दी, अब कल मैं इसका यूज बता दूंगा कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. ओके।